अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैंने पहले भी आपके साथ जब मैंने चैनल शुरू किया था मैंने फ्रिज की क्लीनिंग आपके साथ शेयर की थी और इन दो चीज़ों के साथ आज फिर मैं उसी तरह क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। लेकिन फ़र्क ये है कि आज मैं कोई भी चीज़ निकालूंगी नहीं, बस फ्रिज खाली करूँगी और उसी तरह क्लीनिंग करूँगी इन दो चीज़ों के साथ, यानी सिरका और बेकिंग सोडे के साथ। अब मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है, इतना कि जैसे हम सर्दियों में नहाने के लिए गुनगुना पानी करते हैं उतना। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैं बेकिंग सोडे के डालूँगी जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद 1 कप के करीब, छोटा 1 कप के करीब वाइट विनीगर। इनसे इतना फ़ायदा है आपके फ्रिज को क्लीन करने में, एक तो जंग नहीं लगता है और मतलब क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। और ये मैं होम टाउन जाने से पहले मैंने कुछ फ्रोज़न चीज़ें बेटे के लिए लेके फ्रिज में रखी थी, क्योंकि किसी टाइम अगर हस्बैंड लेट हो जाते हैं या वो कोई चीज़ कुक नहीं कर सकते तो वो खुद से ये करके खा सकता है, क्योंकि वो आपको पता है हमारे साथ नहीं गया था और कुछ चीज़ें उसके लिए बनाई भी थी, वो भी अभी हैं। और बाकी ये मैंने इसीलिए फ्रिज को अपना थोड़ा मैसी किया था कि मैं आपको बता सकूं कि जब ज़्यादा मैसी हमारा फ्रिज हो जाता है तो अब हम उसको किस तरह क्लीन करते हैं। आप यकीन करें कि जब मैंने चैनल शुरू किया था मैंने तब ये फ्रिज क्लीनिंग आपके साथ शेयर की थी और तब का मैंने फ्रिज साफ़ किया है और अब कर रही हूँ, तो उतने महीनों के हिसाब से तो मेरा फ्रिज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए कि मेरे फ्रिज को कहीं पर भी जंग नहीं लगा, सिर्फ इसीलिए कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो हम विनीगर और बेकिंग सोडे के साथ करते हैं। और ये आप देखें कि ये मेरा मैजिकल हेयर टॉनिक है, क्योंकि ये तो मैं यूज़ करती हूँ तो इसीलिए मैंने ये फ्रीज़र में भी रखा हुआ है कि जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद फ्रीज़र में रख देते हैं। अब ये देखें मैंने शॉपर निकाला है तो उसमें ये जो बर्फ़ है तो वो मैं निकाल रही हूँ। और मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप डस्टबिन वाले शॉपर क्यों यूज़ करती हैं। तो सिस्टर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इनका मटीरियल जो होता है ना बहुत रफ़ होता है, नरम होता है बिल्कुल। ये फ्रीज़र में जितने मंथ भी पड़ा रहे ना तो ये प्लास्टिक कड़क नहीं होता है, ये नरम ही रहता है, तो इसलिए इसके साथ मुझे इजी लगता है। वरना जो दूसरे हम प्लास्टिक डालते हैं ना महंगे वाले, वो कड़क होकर टूट जाते हैं। अब ये देखे मैंने कब का बीच में मैंने एक दफ़ा थोड़ी सी क्लीनिंग की थी तो उसके बाद अब कर रही हूँ। अब ये देखें मैंने विनीगर और बेकिंग सोडे वाला नीम गर्म पानी डाला है और ख़ुद ब खुद बर्फ़ उतरना शुरू हो गई है। आपने भी कोई चीज़ नहीं इसमें लगानी, चमचा वगैरह, बस यही आप नीम गर्म पानी में ये 2 चीज़ें मिला के करें। अभी इस शीशे के भी साइडों पे बर्फ़ जमी हुई थी ना तो पहले मैंने वही पानी डाला और इस तरह आप यकीन करें कि बर्फ़ मेल्ट होती है कि आपकी सोच होगी, आप कभी करके देखिए। अभी ये मैं वाइट है ना तो इतना वाज़ेह नज़र आया, ये देखिए जैसे मैंने पानी डाला कैसे क्रिस्टल की तरह, जैसे नहीं क्रिस्टल होता है ये देखे छेदों वाला, उस तरह की ये बर्फ़ हो गई और इतनी जल्दी जल्दी उतर गई। ये देखे अब मैं फिंगर अपनी लगा रही हूँ कैसे बर्फ़ गिर रही है, ये सिर्फ विनीगर और बेकिंग सोडे की वजह से। और उसके बाद आप कोई चम्मच कोई चीज़ भी ना लगाएं, क्योंकि ये फ्रिज की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वो दे तो देते हैं चम्मच एक साथ, लेकिन मैंने तो कभी आज तक नहीं यूज़ की। तो अब आप देखिए इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालते जाएं। और ये जो साइडों से, मेरी अक्सर बहनें कहती हैं आप ही साइडों से फ्रिज की रबड़ ख़राब हो जाती है, तो सिस्टर वो ख़राब नहीं होती है, उसका भी मैं हल आपको बताती हूँ कि उसके साथ आप क्या करें तो ये रबड़ आपकी बिल्कुल ठीक होती है फ्रिज की। और उसके बाद ये मैं मिनी वाइपर यूज़ कर रही हूँ जो मैं किचन स्लैब साफ़ करने में या वाशरूम के जो शीशे होते हैं उनके साफ़ करने के लिए करती हूँ। तो फ्रिज के लिए मैंने अलग ही एक लेके रखा हुआ है, इससे भी छोटे आते हैं लेकिन मैंने यही शुरू से लेके रखा हुआ है तो यही मेरे काम आता है। इसके आगे ना इतनी प्यारी रबड़ सी लगी हुई जो बिल्कुल अच्छे से पानी सोप कर लेती है। बस जितनी बर्फ़ उतर सकी है मैंने सारी उतार ली है और जो पानी मैंने गिराया था और वो मैं वाइपर से निकाल रही हूँ। अब आ जाती है इसको साबुन लगाने की बारी। तो आप कोई भी हैंड वॉश ले लें, आप कोई भी साबुन ले लें जिससे आप बर्तन धोते हैं, तो या सरफ़ ले लें। मैंने तो वही बर्तनों वाला साबुन ले लिया है और उसके बाद ये मैं अच्छे से ये देखें ये हर शेल्फ पे लगा रही हूँ। और इस दफ़ा मैंने कोई भी शेल्फ, कोई भी दराज इसका नहीं निकाला है। आप देख लें जो साइड पॉकेट्स होती हैं या इनको दराज के लिए कुछ भी नहीं मैंने निकाला है। इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ। अगर जिन बहनों के
यहाँ पर मतलब पानी का निकलने का निज़ाम नहीं हो। अव्वल तो हर किचन में होता है पानी निकलने का निज़ाम, तो अच्छे से अगर आप वॉश कर लोगे तो और भी बेहतर है। वरना आप गीला कपड़ा, ये टावल बेकिंग सोडे और सिरके वाले पानी में डिप कर करके आप फ्रीज़र में रखते जाएं और दूसरे टावल से निचोड़ते जाएं। इस तरह आप कर लें तो तब भी अच्छा है। अब आप देखिएगा कि मैं इनको भी किस तरह वॉश करूँगी। ईज़िली हर चीज़ हो जाती है। और आप देखिए माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए हमारे फ्रिज को, तो कहीं पर भी माशाल्लाह ज़ंग नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही इसी तरह मतलब क्लीनिंग करती हूँ। और मैंने आपके साथ जब चैनल बनाया तब भी शेयर किया। अब मुझे रिक्वेस्ट थी काफ़ी, तो मैंने कहा मैं बताऊँ कि आप ही ये चीज़ें निकाले बगैर आप बताएं। अब ये देखें, अब ये जो रबड़ है ना, ये अक्सर लोग समझते हैं ख़राब हो गई है। ख़राब नहीं होती है, ये आपस में चिपक जाती है। अभी मैं आपको ये सारी मतलब क्लीनिंग करके ना धोकर, ये जो मैंने साबुन लगाया वरना फिर ये जम ना जाए, तो फिर मैं उसके बाद में आपको इस रबड़ का भी हल बताती हूँ। और ये जो 2 छोटी डब्बियाँ पड़ी हैं, इसमें एक में मेरी वाइटनिंग क्रीम है जो मैंने आपके साथ भी रेमेडी शेयर की है, और दूसरी जो पाँवों में एड़ियाँ फट जाएं या पाँव फट जाएं तो वो मैंने आपके साथ जो क्रीम शेयर की थी, ये दोनों वो मेरी क्रीम्स पड़ी हुई हैं। वो एक साइड पे मैंने रख दी है ना, कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये देखें, मैंने अच्छे से उसी नीम गर्म पानी से मैंने वॉश किया है, जो मैं बार बार बता रही हूँ कि वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा, तो उसके साथ और साथ साथ मैं फ्रीज़र में भी थोड़ा थोड़ा पानी डाली। अब ये देखें कैसे क्रिस्टल टाइप ये बर्फ़ उतर रही है, बिल्कुल जैसे नहीं इतनी वो कमज़ोर पड़ जाती है जैसे छन्नी में सुराख होते, इस तरह खुद ब खुद ये जो बेकिंग सोडा और विनेगर है ये इस तरह बर्फ़ को कमज़ोर कर देते हैं। आप कभी ये करके देखें। अब ये जो अंदर वाली शेल्फ से ये भी नहीं मैंने निकाली थी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत गर्म पानी ना हो। जिनके ये जो शेल्फ्स हैं शीशे की हैं और जिनकी जाली वाली हैं वो भली थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो तब भी चल जाएगा, लेकिन जिनकी शीशे की है वो ना करें, क्योंकि ये फिर शीशा फटने का खतरा होता है। अब आपने इसके खांचे में से हल्का सा यूँ उठा के ऊपर की तरफ कर दे तो पानी और भी फिसल जाएगा। तो जो पानी इस तरह फिसला के हम गिरा दें तो भी सही है। फिर उसके बाद में इसी वाइपर के साथ, जिसके आगे रबड़ लगा हुआ है, तो इसके साथ मैं इसको अच्छे से मतलब शीशों को भी साफ़ कर लूँगी। अब देखें जो रही सही बर्फ़ थी वो भी कितनी आराम से उतर रही है। देख रहे हैं आप, कोई चम्मच कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद ये मैंने एक दफ़ा फिर इसमें पानी डाल दिया ताकि जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी मेरे नीचे से जब मैं शेल्फ़ें साफ़ करूँ तब तक ये भी सही हो जाए। बस आपने यूँ डालते जाना है और वाइपर लगाते जाना है ताकि आपके हाथ को भी ज़्यादा ठंडक ना लगे। और मतलब के और ये जो दरमियान में जो पानी निकालने वाली है कि इन्होंने सुराख बनाई हुई है कि बिल्कुल नीचे एक जो पॉकेट है उसमें ये पानी आ जाता है, उसमें भी आप कोशिश करें यही सिरके वाला पानी डालें ताकि पूरा पाइप साफ़ हो जाए। अभी आपका दिल चाहे तो आगे की बीडिंग उतार के आप वाइपर लगा लें, नहीं तो वैसे भी आप आगे की तरफ करके पानी गिरा सकते हो। और ये याद रखिएगा कि आपने फ्रिज का स्विच भी निकालना है बटन बंद करने के बाद। अब मैंने एक दफ़ा वाइपर ऊपर की तरफ लगाया है शीशे के, एक दफ़ा नीचे की तरफ लगाया है। और कोई कपड़ा नहीं आपने यूज़ करना जब तक आपका फ्रिज खुश्क ना हो जाए, वरना लाइनिंग पड़ जाती है और डबल मेहनत हो जाती है। अब देखिए मैंने अच्छे से कर लिया। अब आ गई बारी बाहर की। अब बाहर भी मैंने वही साबुन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं वॉश करूँगी सिरके और बेकिंग सोडे वाले नीम गर्म पानी के साथ। बस ये शीशे वाले फ्रिजों पे ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा पानी नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। और अब इसी तरह मैं ऊपर से पानी डाली हूँ, कोई मैं इस पर हाथ वाथ नहीं मारूंगी, कुछ नहीं। अब यहाँ पर भी मैं वाइपर ही लगाऊंगी पहले। आप अगर इसी तरह मतलब हमें पता नहीं होता है कुछ चीज़ों के बारे में कि ये हमें फ़ायदा देती हैं, इनके ये फ़ायदे हैं, बस जैसे पता चलता है मुझे तो कोई अच्छी बात पता चले तो मैं तो वो याद रखती हूँ। अब ये देखिए रबड़ वाला वाइपर आप लीजिएगा छोटा, इससे भी छोटा साइज़ आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखिए अब मैंने वाइपर लगा दिया है। अब मैं इस पर तब तक कपड़ा नहीं पहनूंगी जब तक ये खुश्क नहीं होगा। अब देखें, अब ये है नीम गर्म पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, लेकिन मेरा हाथ फिर भी जा रहा है इसमें। अब आपने कोशिश करनी है कि आप इस रबड़ पे डालें। ये देखें, आप कोशिश कीजिएगा कि शीशे पे ना पड़े। ये देखिए अब मैं इस कोने की तरफ रख के डालूंगी, उससे ये उस तरफ भी पानी चला जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली जो रबड़ चिपकी होगी ना ये खुद ही खुल जाएगी।
ये मैग्नेट रबड़ होती है। तो ये मुझे फ्रिज वालों ने ही बताया था, मैं तो खुद समझी थी कि ख़राब हो गया। आप यकीन करें, मैं 3-4 साल से इसी तरह फ्रिज वॉश करती हूँ और मैं इसी तरह ये पानी डालती हूँ। कम से कम मैंने 4 से 5 डोंगे गर्म पानी के डाले। गर्म ऐसा हो कि आपके हाथ को महसूस हो कि ये गर्म है, लेकिन इतना भी ना हो कि आपका हाथ जले, क्योंकि वो हाथ का तो कोई मसला नहीं है, वो ये जो शीशों की शेल्फ है ना, ये फटने का ख़तरा हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये नीम गर्म पानी से थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी है। तो ये अब मैंने किया, मेरी ये जो फ्रिज की रबड़ है ये भी अच्छे से हो गई है, अब फ्रीज़र भी साफ़ हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने सूखा टॉवल नहीं मैं इस पर फेर रही, मैंने उसी सिरके वाले पानी में डिप किया टॉवल, उसको निचोड़ा। निचोड़ने के बाद मैं इसको सारे फ्रिज पे लगा रही हूँ। इससे ये है कि एक तो आपके फ्रिज में चिकनाई कहीं नहीं जमेगी, चाहे आप 6 महीने ना साफ़ करो, और दूसरा आपके फ्रिज को कभी जंग नहीं लगेगा। तो ये मेरी एक टिप आप याद रखिएगा। मैंने पिछले जो फ्रिज क्लीनिंग शुरू में मैंने आपको बताई थी 5 महीने या 4 महीने पहले, तो तब भी मैंने आपको बताया था और अब भी मैं यही आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी फ्रिज क्लीन हो गई है, और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया अब आप देखें कि वो इस कपड़े में आता जा रहा है। और अगर हम सूखा टॉवल फेरेंगे ना, तो वो जो थोड़ा थोड़ा पानी कहीं रुका हुआ है ना, तो उससे लाइनिंग पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले डिप किया पानी और पानी में टॉवल, और उसके बाद मैंने उसको निचोड़ा, फिर मैंने फेरना शुरू किया। इस तरह आप भी करें ताकि आपके 4 से 5 महीने आराम से निकले। अब देखिए माशाल्लाह बिल्कुल 2 चीज़ों के साथ हमारा फ्रिज कितना अच्छा क्लीन हो गया। अब वही डस्टबिन का शॉपर जो है नरम, ये वाइट कलर में भी आते हैं, लाइट ग्रीन में भी आते हैं, ब्लैक में भी आते हैं। तो मेरे पास ब्लैक ही होते हैं ज़्यादातर, और ये जहाँ पर पानी निकलने का सुराख है वहाँ पर मैं शॉपर का होल बना दूँगी ताकि जो भी पानी गिरे तो वो नीचे डिश में आ जाए। और उसमें भी हमने पानी के 2 डोंगे डाल के पूरा पाइप साफ़ कर लिया था। तो आप देखें कितने अच्छे से मैंने ये शॉपर भी बिछा दिया और बीच में होल भी कर दिया। अब ये जो चीज़ें हैं, अब मैं आपको डिश दिखा देती हूँ नीचे की, कि ये देखें ना इसमें चिकनाई है, ना इसमें कोई जैसे काई जम जाती है वो जमी है। ये तब का मैंने ये प्लेट साफ़ की हुई है। आप मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे नीचे स्क्रॉल करके वीडियो देखिएगा, तो आप देखें कितनी अच्छी ये भी डिश साफ़ हो गई। अब हमारा फ्रिज क्लीन हो गया और अभी हम अपना टेरेस भी धो लेते हैं। तो ये देखें, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ना आप लोगों का इसी तरह मेरे साथ प्यार बना रहा, तो इंशाल्लाह मैं अपना टेरेस भी डेकोर करूँगी ये वाला। तो मैं आपके साथ इसकी भी शेयरिंग करूँगी कि इस वाले जो मेरे टेरेस की मैं किस तरह सजावट करती हूँ, ये भी मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अभी हम जो चीज़ें वो रख लेते हैं। ये मेरे एक बॉक्स में नीचे वाले में भी मटन है और ऊपर भी मटन है कि मुझे कोई डिश बनानी पड़ती है। और ये होममेड नगेट्स मैंने बनाए थे, ये कल परसों ही बनाई, इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये फ्रोज़न सीख कबाब तो आपको रमज़ान तैयारी में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो देख सकते हैं, मैंने बनाए। और ये थोड़ी सी यखनी है कि किसी डिश में यूज़ हो जाए। और इस बॉक्स में विंग्स थी, और ये वाला जो बॉक्स है खजूरों का है। इस तरह के बॉक्स में फेंकती नहीं हूँ, ये चीज़ें सेव करने में मेरे काम आते हैं। और ये जो है ना, ये फ्रोज़न नगेट्स हैं रेडीमेड, तो ये मैंने अलग कर दिए, ये मैंने बेटे के लिए मंगवाए थे, तो ये बचे हुए हैं। तो और इसके बाद ये देखें, ये इसमें ना मैंने लेग पीसेस रखी है कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊं या लंच बना के बच्चों को दूं, तो उसके लिए हैं, क्योंकि सालन में नहीं खाते। और ये मैंने कुछ चने बॉयल करके रखे हुए हैं कि जल्दी में कुछ बनाना हो तो ये मुझे आसानी हो जाती है। और ये अक्सर दही हस्बैंड लेकर आते हैं बच्चों के लिए, जब ज़्यादा आ जाए तो मैं इस तरह पैकेट ना फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि ये जो तड़के वाला दही या कड़ी बनानी हो तो उसमें खट्टा दही ज़्यादा मज़े का लगता है। और साथ ही एक चीज़ का पैकेट मैंने रखा हुआ है कि कोई भी डिश बनानी हो या लंच बॉक्स बनाने हो बच्चों के या हस्बैंड के, तो उसमें भी काम आ जाता है। अब ये देखें मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, बर्फ़ के डोंगे भी रख दिए हैं क्योंकि मैं कूलर भी बना लेती हूँ। ये अब हमारा फ्रीज़र रेडी हो गया। अब आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। ये मैंने टमाटर जो एक बास्केट है उसमें मैंने रखे, और कोई हैवी बोतल होती है तो वो मैं दरवाजे में नहीं रखती हूँ, वो मैंने टोकरी में रख दी। और ये देखें मेरा मैजिकल टॉनिक जो मैं हर 1 दिन के गैप से या 2 दिन के गैप से यूज़ करती हूँ। अब देखिए पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है, कितनी हमारे पास जगह भी बची है और कितनी आसानी
आसान क्लीनिंग भी है। और ये वाले बॉक्स में मैंने कुछ लहसुन ज़्यादा छील लिया था तो वो, और हरी मिर्चें रखी हैं। बाकी ये वाले में हमारी हमेशा हमारे फ्रिज में हरी चटनी आपको मिलेगी, तो हम खाने के साथ खाते हैं, या सैलेड में मिला लो या रायता बना लो। और ये कुछ गिफ्ट्स आए थे बच्चों के लिए, चॉकलेट और क्रिस्टल टॉफ़ीज़, तो ये मैंने बॉक्स में से निकाल के ये केक बॉक्स में मैंने रख दी हैं। तो ये इस तरह फिर सेफ रहते हैं, जब मन हो बच्चों का निकाल के खा सकते हैं। और एक में सालन है छोटी कढ़ाई में, एक में आटा है। तो ये देखें कितना अब इजीली ऑर्गेनाइज भी चीज़ें हो गई और साफ भी। आप यकीन करें ये आपके 4 महीने तो आराम से ये निकलेगा, ये सिरके और बेकिंग सोडे की वजह से। ना कोई चिकनाई होगी, ना कोई इसमें अजीब सी चिपचिपापन आएगा। तो इस तरह आप 2 चीज़ों से कर सकते हैं। अब देखिए मेरा फ्रिज कितना इजीली क्लीन हुआ है। इसके साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।